हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है नॉलेज अड्डा। मेरा नाम है अमन रस्तोगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर कैसे बनाते हैं। तो ये जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है जनरली जो कॉरपोरेट्स में एचआर टीम हो गए या फिर एडमिन्स हो गए अटेंडेंस मॉनिटर करने के लिए ये लोग एक्सेल में अटेंडेंस रजिस्टर बनाया जाता है। तो जैसा आपको दिख रहा है, तो आज मैं आपको स्क्रैच से सिखाऊंगा कि ऐसा अटेंडेंस रजिस्टर हम कैसे बना सकते हैं जिसमें प्रॉपर यू कैन हाईलाइट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हुए, कहाँ कहाँ पे एब्सेंट है, कहाँ लीव है और कितना अटेंडेंस परसेंट है इंडिविजुअल का। तो ये सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा आज के सेशन में। जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम फॉर्मेट, कैसे इसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है और इसको कैसे हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं जब भी हम अटेंडेंस रजिस्टर बनाए। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नई शीट खोल लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस भी कंपनी का बना रहे हो या जो भी इंस्टीट्यूट है, तो लेट से मैं यहाँ पे नॉलेज अड्डा इंस्टीट्यूट लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या बना रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा अटेंडेंस अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, आप कौन से मंथ का बना रहे हो, तो हम लेट से हम बनाते हैं दिसंबर 23 का। ठीक है, तो अब इसके बाद आ जाते हैं कि हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद नेम। अब मैं यहाँ पे दिसंबर का बना रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे दिसंबर की डेट पॉपुलेट कर लेता हूँ। तो पहले मैं क्या लिखता हूँ, पहले एक मैं फर्स्ट डेट डाल देता हूँ, जैसे कि 1 तारीख में डाल रहा हूँ 2023 की। ठीक है, अब ये आ गया। अब मैं इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले सेल पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं चले जाऊंगा फॉर्मेट सेल्स पे। ठीक है, अब फॉर्मेट सेल्स पे यहाँ पे आपको कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डेट दिखेगा और यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लेट से कि ये वाला जिसमें मेरी डेट दिखेगी और फिर मंथ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल ड्रैग करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिसंबर में 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ तक ड्रैग कर दिया। तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली सारी डेट्स यहाँ पे पॉपुलेट हो गई है। कूल। अब नाउ, अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देता हूँ। लेट से मुझे 12 लोग हैं। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप जिस भी इंस्टीट्यूट का आप बना रहे हो, तो जितने नंबर है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल क्लिक करके जस्ट ड्रैग कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके काउंट आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं नाम यही से ले लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे एम्प्लॉयज का नाम हो गया। अब मुझे इनकी अटेंडेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो अटेंडेंस में क्या होता है, आइदर वो प्रेजेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा, या फिर ऑप्शनल लीव होती है, जो पेड लीव्स होती है, राइट, संडे जो ऑफ होता है। तो हम इनका नॉमेनक्लेचर डिफाइन कर देते हैं। तो प्रेजेंट के लिए में हम पी यूज करेंगे, एब्सेंट के लिए हम ए यूज करेंगे और ऑफ के लिए हम ओ यूज कर लेते हैं। ओके, नाउ अब अब मैं यहाँ पे पी डालूंगा, ए डालूंगा, तो वो इतना प्रोफेशनल नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि हम ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जिस सेल पे मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए, तो मैंने पहले उस पे क्लिक करा, तो मुझे C6 जो सेल नंबर है C6 है, तो मतलब आप देख रहे हो कॉलम सी है और रो 6 है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे चाहिए ये सारा ड्रॉप डाउन में है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इंसर्ट में जा इधर हम डेटा में जाते हैं। ठीक है, अब डेटा वैलिडेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, तो मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। अब इधर बाय डिफॉल्ट एनी वैल्यू लिख कर आता है, तो मैं इस पे क्लिक करके लिस्ट सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मुझे लिस्ट चाहिए। अब सोर्स क्या है, तो सोर्स मेरा है PAO, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है PAO। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं जस्ट इनको सेलेक्ट कर लूंगा, और जैसे मैंने सेलेक्ट करा मैं ओके कर दूंगा। तो अब यहाँ पे देखोगे मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो PAO जो आपको सिलेक्ट करना है यू कैन सिलेक्ट इट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे सेल किया इसको कॉपी करके मैं हर जगह पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये पूरे डेटा में सब जगह ड्रॉप डाउन आ गया। ओके, अब नाउ, अब जैसे कि आप इस डैशबोर्ड में, अब मैंने प्रेजेंट इसको और अच्छी तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पी आया तो मैं उसको एक ग्रीन कलर में चाहता हूँ, एब्सेंट आया मैं रेड कलर में चाहता हूँ,
और ओ आया तो मैं कोई दूसरे कलर में जाता हूँ ताकि पता रहे कि ये ऑफिशियल लीव होती है जैसे संडे वगैरह। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैं ये पूरा डेटा सेलेक्ट 1 से लेके 31 तक सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है। जब भी हम किसी भी सेल को हाईलाइट करते हैं बेस्ड ऑन रूल, तो हम वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होम पे जाना पड़ेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना पड़ेगा। अब मुझे खाली हाईलाइट करने हैं वो सेल जहाँ पे PAO होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जिस भी सेल में टेक्स्ट होगा वो हाईलाइट होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि जिस भी सेल में अगर P होगा तो उसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करना चाहता हूँ। ठीक है। मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैं P सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे ग्रीन में सिलेक्ट हो गया। हाँ, आया ना मजा? ठीक है। अब आ जाते हैं, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ A। अरे A में तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने उसको कोई कंडीशन नहीं दी है A के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, सेम वे में ये पूरा सिलेक्ट करूँगा। ठीक है। अब सेम होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट करूंगा जहाँ पे टेक्स्ट हो मेरा ए। तो ए को जब मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे रेड में हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं रेड पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा ए भी रेड में आ गया। अब अब दे देते हैं कलर फॉर्मेटिंग ओ के लिए। ठीक है। ओ के लिए भी कुछ कलर फॉर्मेटिंग नहीं है। तो अगेन मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। होम पे जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट दैट कंटेन्स ओ। अब मैं उसको डिफरेंट कलर, जैसे मैं येलो दे देता हूँ। ठीक है। ओके। तो अब मेरा कंडीशन फॉर्मेटिंग कलरिंग हो गया है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रेजेंट सेलेक्ट करता हूँ, और जैसे जैसे आपको अटेंडेंस आती है कि भाई ये प्रेसुर अमन 1 तारीख को प्रेजेंट था, सुरेश प्रेजेंट था, मीना मीना क्या थी, मीना एब्सेंट थी, दिव्या एब्सेंट थी, ऐसे करके आप सारा डेटा फिल कर लो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो ऑफ रहता है जनरली, तो ऑफ दिसंबर में कब था तो आप वो डेट निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो कैलेंडर में जो दिसंबर में था, दिसंबर में हमारा संडे कब था, 3rd को। तो 3rd मेरा ऑफ है, तो 3rd को मैं क्या करूँगा, ऑफ डालूंगा। ठीक है। और एक कॉपी कर दूंगा। ऐसे ही आप हर संडे को आप ऐसे पेस्ट कर सकते हो, पूरा कॉपी पेस्ट कर लो। तो यहाँ पे पिक्चर आ जाती है। अब मैं यहाँ पे एब्सेंट डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इस दिन एब्सेंट था, ये इस दिन एब्सेंट था, ये इस दिन एब्सेंट था। ठीक है। तो समझाने के लिए मैं जस्ट डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ये हमारी अटेंडेंस हो गई। अब इसके अब इससे तो सब कुछ निकलता नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे निकल गया। अब मुझे लेट से काउंट करना है कि भाई ये आदमी पूरे महीने में कितने दिन प्रेजेंट था। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट डेज। अब इनको काउंट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा काउंट इफ फंक्शन का। मैंने काउंट इफ किया। अब मुझे रेंज मेरी कौन सी है, रेंज मेरी स्टार्ट 1 से लेके अब यहाँ तक है 31 तक। तो मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी। अब मेरी कंडीशन क्या है कि मैं इस रेंज में खाली मैं पी को काउंट करूं, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रेजेंट डेज काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, पी डाला और ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया। तो अब मुझे दिखा रहा है कि अमन जो है वो इस महीने 24 दिन प्रेजेंट था। ठीक है। अब इसके बाद मैं सिर्फ अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो मुझे सबका डेटा आ जाएगा कि कौन महीने
कितने दिन प्रेज़ेंट था। सिमिलर वे में हम एब्सेंट डेज़ भी निकाल सकते हैं। एब्सेंट डेज़ में क्या करेंगे, अगेन मैं काउंट इफ यूज़ करूँगा, ठीक है? अपनी रेंज सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? कॉमा डाल के मैं कंडीशन दूँगा कि भई जहाँ पे भी एब्सेंट है उसको काउंट करो। यहाँ पे क्लोज़ किया और एंटर किया। तो यहाँ पे 2 दिन एब्सेंट था, ठीक है? ड्रैग कर दूँगा तो सबका आ जाएगा कि कौन कितने दिन एब्सेंट था। अब मुझे अटेंडेंस परसेंटेज निकालनी होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? अटेंडेंस परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि टोटल वर्किंग डेज़ कितने हैं। तो टोटल वर्किंग डे सिंपल है कि 31 डेज़ का ये मंथ है जिसमें आपके 4 संडे हैं। तो ऑब्वियसली आपके टोटल वर्किंग डेज़ जो है वो कितने हुए? 27, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, अटेंडेंस निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए जितने दिन वो प्रेज़ेंट था डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज़। तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज़ मेरा यहाँ पे था, ठीक है? जैसे ही आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, राइट? जैसे ही आपने सेल सिलेक्ट करा, तो आपको इंश्योर करना है कि ये आप फ्रीज़ करें इस सेल को। इस सेल को फ्रीज़ करने के लिए हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। तो डॉलर साइन का यूज़ ऐसे होता है कि हम कॉलम ई के आगे और कॉलम ई के पीछे डॉलर लगा देंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे ही मैं वो सेल को ड्रैग करूँगा, तो मेरी ई और 19 ये फिक्स रहे, चेंज ना हो। ठीक है? अब मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी परसेंटेज आ गई, अब मैं ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है? अब ये आ गया, अब मुझे परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे होम पे जाना होगा। मैंने ऑलरेडी ये सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो आपको अटेंडेंस परसेंटेज भी आ गई, ठीक है? इस वे में वी कैन गेट द अटेंडेंस परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल। अब ये हमारा डेटा सेट रेडी हो गया। अब इसको प्रेज़ेंटेबल कैसे बनाया जाए, ठीक है? तो प्रेज़ेंटेबल के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले, चलिए इसको पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? और हम यहाँ पे इसको इसके बॉर्डर्स को डिफाइन करते हैं, मुझे ऑल बॉर्डर्स चाहिए। तो हर जगह बॉर्डर आ गया, अब मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ डेटा को, ठीक है? सारा डेटा मेरा बीच में दिखे, ओके? अब नाउ जो मेरी कंपनी का नाम था, जैसे नॉलेज अड्डा इंस्टीट्यूट, तो मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया 30 तक और मैंने उसको एक सेल में कन्वर्ट कर दिया मर्ज और सेंटर करके। जैसे ही मैं मर्ज और सेंटर पे क्लिक करता हूँ, होम पे जाके मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा सेल मर्ज हो, जैसे सारे जितने भी मैंने सेल सेलेक्ट किए थे वो सारे मर्ज होगा और ये वैल्यू सेंटर में आ गई। अब मैं इसकी कलर फॉर्मेटिंग कैसे करूँगा? मैंने ये सेल को सिलेक्ट करना है, होम पे जाना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा फिल कलर का, तो यहाँ पे क्लिक करो और जो मन पसंद आया आपको कलर को, लेट्स से मैं ये वाला कलर लेता हूँ और इस जो इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ उसका कलर मैं इधर से चेंज कर सकता हूँ। तो क्लिक करा और मैंने यहाँ पे व्हाइट किया, ठीक है? अब यहाँ पे दिख रहा है ना कलर नॉलेज अड्डा। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ। बोल्ड के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है होम के अंदर। अब इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ मैं। देखिए, बढ़ गया? अब नाउ सेम वे में मैं अटेंडेंस रजिस्टर के लिए करता हूँ। अटेंडेंस रजिस्टर को अगेन होम पे जाके मर्ज करता हूँ, ठीक है? ये भी सेंटर में आ गया, ठीक है? इसका मैं लेट्स से मैं इसका कलर व्हाइट ही रखता हूँ और इसका टेक्स्ट कलर को रेड कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है? ये मेरा अटेंडेंस रजिस्टर आ गया। अब मेरा मंथ दिसंबर, सेम वे में मैं क्या करूँगा, इनको इन सारे सेल को मैं मर्ज कर दूँगा, ठीक है? और मर्ज करने के बाद इसका कलर मैं चलो ब्लैक में ही रखता हूँ। तो मेरा ऊपर का फॉर्मेट रेडी हो गया और इसको मैं जस्ट साइज़ उसका छोटा कर देता हूँ, ठीक है? अब मेरा ये हो गया, अब इसको थोड़ा मैं इसका साइज़ में थोड़ा यहाँ पे जाके ज़ूम आउट कर देता हूँ, ताकि आप सबको क्लियरली दिखे, ठीक है? यहाँ पे हो गया। अब नाउ क्या कर सकते हैं हम लोग? अब इसको मैं सांप को सिलेक्ट करके इसका बॉर्डर को डिफाइन कर देता हूँ। बॉर्डर को डिफाइन किया, अब जो भी ये कॉलम की हेडिंग्स थी, इसको भी मैं एक कलर दे देता हूँ, ठीक है? कलर दे देता हूँ मैं ये वाला, लाइट कलर ताकि सबको दिखे।
तो यहाँ पे मेरा एक अटेंडेंस रजिस्टर का सेट रेडी हो गया कि भाई अटेंडेंस रजिस्टर कैसे बनाया जाता है। तो अब मैं इसको थोड़ा और साइज़ कम करता हूँ तो ताकि एक ही जगह पे आपको यहाँ पे सब आ गया, एक ही जगह पे, ठीक है। अगर आपको और छोटा करना है तो यहाँ पे आप सबका साइज़ थोड़ा कम कर सकते हो ताकि एक जगह पे आ जाए। तो मैं आपको समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये थोड़ा जो हमारे पास बैकग्राउंड में जो सेल दिखता है, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं व्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे ग्रिड लाइन करके एक फंक्शन होता है, ठीक है, ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए सारी ग्रिड लाइन चली गई। तो यह ये मेरा अटेंडेंस का रजिस्टर बन गया। और अगर आपको इनको भी सेम हाइलाइट करना है तो एनीवेज़ मैं यहाँ पे रूल लगा चुका था। तो यहाँ पे आप क्या करिए, जस्ट क्लिक करिए, होम पे जाइए, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर्स का ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर्स का ये होता है कि जो भी रूल आपने जो भी सिलेक्ट किया है सेल, जो भी अप्लाई होगा उस पे वो सेम रूल कॉपी हो जाएगा। और आप अगर वही सेम रूल कहीं और लगाना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमैटिकली वो रूल बाकी जगह पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? अब ये जैसे चलो छुप गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम होम पे जाके रैप टेक्स्ट करके होता है, रैप टेक्स्ट करेंगे तो आपका टोटल वर्किंग डेज़ 27। तो इस वे में हम अटेंडेंस रजिस्टर बना सकते हैं। और इसके बाद भी अगर हमें जो भी अटेंडेंस परसेंटेज है उसको हाइलाइट करना है कि जैसे कि जो भी 90% से ऊपर है उनको ग्रीन में हाइलाइट करो, जो भी 90% से नीचे है उनको दूसरे कलर में हाइलाइट करो। तो सेम जो हमने एब्सेंट, प्रेज़ेंट और ऑफ के लिए किया था वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने अटेंडेंस परसेंटेज को यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर लिया, कहाँ पे मुझे रूल लगाना है। रूल लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब होम पे जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, हाइलाइट करूँगा सेल को जो भी ग्रेटर देन 90% है, उनको मैं ग्रीन में कर दूँगा, ओके? अब और जो भी 90% से कम है उनको मैं रेड में चाहता हूँ। तो मैं अगेन मैं क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, हाइलाइट जाऊँगा, लेस देन 90% रेड। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि इस महीने 5 लोग हैं जिनकी अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 90% है। और बाकी जो 7 लोग हैं उनकी 8 लोग हैं उनकी अटेंडेंस 90% से ऊपर है। तो इस वे में आप एक अटेंडेंस रजिस्टर बना सकते हो और अपनी मैनेजमेंट या टीम को प्रेज़ेंट कर सकते हो। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इनसाइटफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए इस वीडियो को। ऐसे ही मैं काफ़ी सारे न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा आपके लिए और ट्राई करूँगा कि मैं रियल टाइम एग्ज़ाम्पल से, स्क्रैच लेवल से आप लोगों को सिखाऊँ और इससे मुझे बूस्ट मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं बट येस मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा नई वीडियोज़ लाने के लिए। So thank you again. Thank you for joining my tutorial on attendance register.